मथुरा में आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के आर्थो स्पाइन सर्जन डॉक्टर हितेश गर्ग की नियमित ओपीडी शुरू हो गई है। अब मथुरा के मरीजों को रीढ़ संबंधी रोगों के लिए विशेषज्ञ परामर्श और आधुनिक उपचार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर हितेश गर्ग ने बताया कि दिल्ली गुरुग्राम स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल भारत का एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, जो स्पाइन रीढ़ संबंधी रोगों का आधुनिक तकनीक से इलाज करता है। ये अस्पताल स्लिप डिस्क, सर्वाइकल दर्द, कमर दर्द और अन्य जटिल रीढ़ की समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। ये उच्च स्तरीय सुविधा अब मथुरा में भी मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। रिपोर्ट इंडिया एक्सप्रेस संवाददाता मथुरा। डॉक्टर हितेश गर्ग है और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में ऑर्थो स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा है जो एमबीबीएस मैंने एम्स न्यू दिल्ली से किया, उसके बाद एमएस इन ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम मुंबई, और फिर मेरी जो हायर ट्रेनिंग है स्पाइन सर्जरी में वो यूएस में हुई थी। और यूएस में मैंने देखा था कि जो स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ लोग बहुत आगे आके स्पाइन सर्जरी कराते हैं और वेटिंग लिस्ट बड़ी लंबी है। और हमारे इंडिया में लोग इन जनरल बैक पेन, स्पाइनल इन्फेक्शन, स्पाइनल ट्यूमर इन सब से ग्रस्त है, लेकिन लोग डरते थे स्पाइन सर्जरी कराने से। तो मैं फिर यूएस से इंडिया आया था। इसी मेरा ये उद्देश्य था कि यहाँ पे हम वो सर्विसेज और जो हाई एंड ट्रीटमेंट यहाँ प्रोवाइड करें और वही सक्सेस रेट हम यहाँ पे दें। और उसी उद्देश्य से 2011 में हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट शुरू किया था और अभी तक हम वहाँ पे ऑलमोस्ट 7,500 से 8,000 ऑपरेशन कर चुके हैं। और हमारा सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। जो भी वर्ल्ड ओवर टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हम आर्टेमिस हॉस्पिटल में लेके आ चुके हैं, जिससे स्पाइन सर्जरी बहुत ही सेफ हो चुकी है। और अभी मैंने इस डिपार्टमेंट को एक्सपेंड कर दिया है। मेरे साथ साथ यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में 3 और कंसल्टेंट्स हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं, फेलोज हैं, रेजिडेंट्स हैं। हम ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 के करीब स्पाइन सर्जन को ट्रेन कर चुके हैं, जो भारत के डिफरेंट एरियाज में जाके अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, मथुरा में रीढ़ की ओपीडी शुरू करने का क्या उद्देश्य है आपका? देखो, जो मेरे पास ना बहुत से मरीज आते हैं मथुरा से, क्योंकि मथुरा शायद गुड़गांव के काफी पास पड़ता है। तो मथुरा से बहुत कॉमनली मेरे पास मरीज आते हैं जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें से काफी पेशेंट्स में ऑपरेट भी कर चुका हूँ, लेकिन जैसे आपको पता है कि स्पाइन में मोस्टली प्रॉब्लम्स का हम इलाज बिना ऑपरेशन के ही करते हैं 90%, 95%। और यहाँ के लोगों की बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज होती हैं। लोग आमतौर पे पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं और जमीन पे बैठ के काफी काम करते हैं, जिसके कारण हमें स्पाइन सर्जरी भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्पाइन सर्जरीज करनी पड़ती हैं। तो वहां पे जो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो सर्जरीज करते हैं मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज करते हैं, जिसके कारण रिजल्ट्स बड़े फास्ट होते हैं, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट्स ऑलमोस्ट अगले दिन ही चलने लग जाता है। तो यहाँ से मैंने देखा कि काफी पेशेंट आते हैं जो काफी टाइम से बेड पे पड़े हुए थे या बड़ी लिमिटेड अपनी लाइफस्टाइल जी रहे थे बिकॉज ऑफ बैक पेन। तो जब हमने देखा कि ये एरिया को हम सर्व कर सकते हैं, तो काफी पेशेंट मेरे को फोन करते हैं जो कहते हैं कि हम वहां पे आ नहीं सकते, वो मेरे से वीडियो कंसल्ट करते हैं। तो उसी उद्देश्य से हमने सोचा कि जब इतने पेशेंट्स यहाँ पे हैं कि यहाँ पे हम ओपीडी करके अपनी सेवाएं प्रदान करें, ताकि जो मरीज वहां पे नहीं आ सकते उनको हम यहाँ पे सर्विसेज दे सकें। सर, ये बीमारी बच्चों में भी देखी जाती है ज्यादातर, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? तो बच्चों में जो सबसे कॉमन रीढ़ की हड्डी बीमारी देखी जाती है वो देखी जाती है स्कोलियोसिस या स्पाइनल डिफॉर्मिटी। स्कोलियोसिस मतलब कुबड़। जैसे इनफैक्ट हम तो मथुरा में बैठे हुए हैं, तो जो दुनिया में सबसे पहले जो कुबड़ का ट्रीटमेंट है वो कृष्ण भगवान ने किया था। तो भगवान कृष्ण जब कहते हैं मथुरा आए थे, तो वो एक इंसान से मिले जिसका नाम कुबड़ था और वो उसको स्कोलियोसिस था, और भगवान कृष्ण ने उसे पकड़ा और सीधा कर दिया था। तो वहीं से इसका नाम कुबड़ पड़ा और इंग्लिश में इसको स्कोलियोसिस कहा जाता है। तो इसमें मैंने स्पेशल फेलोशिप की हुई है यूएस में। तो अब हम अभी तक आर्टेमिस हॉस्पिटल में लगभग 1500 से करीब स्कोलियोसिस सर्जरीज कर चुके हैं और आई थिंक ऑलमोस्ट 99% सक्सेस रेट, और आप क्लोज टू 100% ही कह सकते हो। तो जो बच्चों में कुबड़ होता है, इसके कारण इसका आम तौर पे इनफैक्ट काफी मेडिकल कम्युनिटी में भी ऐसा है कि इसकी सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते, इसकी सर्जरी नहीं करानी चाहिए। लेकिन उससे हमारी काफी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने की दिक्कत, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है जिनको कुबड़ होता है, उनको धीरे धीरे हार्ट में भी प्रॉब्लम आने का चांस होता है। वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं सकते और साइकोलॉजिकली बहुत इंपैक्टेड होते हैं, क्योंकि कुबड़ के कारण वो आमतौर पे सोशलाइज नहीं होते, बाकी बच्चों से मिलते नहीं है। तो आजकल इसका ट्रीटमेंट संभव है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और कुबड़ को हम बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, जिससे उन बच्चों की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है।